मेरे को आप टैक्स ऑफिसर के सामने लेकर आ गए हो तो आई डोंट नो हाउ आई फील अबाउट दिस। व्हाट डज यंग इंडिया वांट? मेरी नौकरी, मेरी छोकरी, ये चाहिए। क्या होता है लव? हाउ डू यू नो समवन इज द वन? इट्स नॉट इजी टू आंसर दिस क्वेश्चन। अल्टीमेटली एक रिस्क लेना है। एक आदमी की कदर नहीं है जब तक वो कुछ अचीव नहीं करता। तेरे से कोई प्यार नहीं करेगा अगर तेरी औकात नहीं होगी। इंटरकास्ट मैरिजेस, डू यू थिंक इट इज स्टिल अ फैक्टर इन इंडिया? ह्यूज फैक्टर। लोग बोलते हैं ऊपर से हम बड़े मॉडर्न लोग हैं सर, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे बड़ा टेस्ट है शादी करोगे आप अपने बच्चे की। तो आपकी अय्याशियाँ क्या हैं? आई लाइक टू व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ इंडियंस बीइंग क्रेजी अबाउट क्रिकेट? बट यू आर वॉचिंग अदर मैन अचीव एक्सीलेंस एंड नॉट ट्राइंग टू अचीव इट योर सेल्फ। ये है तुम्हारी लाइफ। तुम ताली बजाने आए हो यहाँ पे। चेतन सर, वेलकम टू द शो। सर मेरे को आप टैक्स ऑफिसर के सामने लेकर आ गए हो तो आई डोंट नो हाउ आई फील अबाउट दिस, बट थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। नो, थैंक यू फॉर कमिंग। आपका मैं फ़ैन रहा हूँ स्टार्टिंग से। आपको मैं वैसे बताऊँ, बिफोर 5 Point Someone became famous for the book, for the movie, मैंने अलग से पढ़ी थी वो किताब। अरे थैंक और यू। मुझे बहुत अच्छी लगी थी। अरे थैंक यू सर, बहुत पुरानी बात हो गई पर यस, दैट वाज द बुक दैट स्टार्टेड इट ऑल। या वहीं से सारा शुरू किया। इट वाज द बिगेस्ट थिंग एट दैट टाइम। सब पढ़ रहे थे वो किताब। हाँ, वो टाइम भी मेरे लिए अच्छा था बिकॉज उस टाइम पे स्मार्टफोन्स नहीं थे ना सर। एग्जैक्टली। तो हॉस्टल में मैं सुनता था कि इंजीनियरिंग कॉलेज हॉस्टल में 10 टुकड़ों में किताब बांटी जाती है। सारे कंजूस ही होते हैं हॉस्टल में, इंजीनियरिंग कॉलेज में। तो सब अपनी किताब नहीं लेते थे, 10 टुकड़ों में फाड़ फाड़ के एपिसोड बना दिए। अच्छा। पहले तू पढ़, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके लोग सर्कुलेट करते थे। ऑफ कोर्स टुडे एवरीबडी हैज़ स्मार्टफोन, तो इट्स नॉट दैट मच बुक्स का क्रेज। बट लकीली अभी भी बैठे हैं सर आपके पॉडकास्ट में। देखो 21 साल बाद भी बल्ला चल रहा है। अरे सर, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि आप हमारे पास हो। नहीं It is- it is a आप big deal. एकदम मॉडर्न इंडिया में रिप्रेजेंट करते हो, बड़ा इंटरेस्टिंग कंटेंट करते हो। IRS की जॉब छोड़ के यूट्यूबर बनना, आई थिंक गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा। नहीं नहीं, इतना भी कुछ नहीं। कितने हैं IRS यूट्यूबर्स? पता नहीं, नहीं एक भी नहीं है। तो वही तो कह रहा हूँ। बट मेरे को इंटरेस्टिंग बात सर पता क्या लगी? Why 5 Point Someone struck a chord and why you have continued to strike a chord with everybody is because आप बिल्कुल इंसान के अंदर जाके जो उसके तह में उसकी जो नब्ज होती है ना, जो उसके दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं ना, जो सोसाइटी के अंदर कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, वो आप दिखा देते हो कैरेक्टर्स के थ्रू। मैं टॉक्स भी करता हूँ, मोटिवेशन टॉक्स भी। और कई बार मुझे जैसे इंश्योरेंस कंपनी वाले बुला रहे हैं और कॉल करते हैं, सर हमारी इवनिंग होगी, आपको आना है, ये बोलना है, ये बोलना है। और मैंने कहा आप चाहते हो कि ओके ओके सा करना है या कमाल का करना है? तो कहते हैं सर कमाल का ही हम चाहते हैं। तो मैंने कहा आपकी ऑडियंस की दुखती रग बताओ। कहते क्या मतलब है सर? मैंने कहा मुझे बताओ कि क्या असली चीज़ है। कहता था दुखती रग यह कि इस साल किसी को बोनस नहीं मिला था और वो बड़े दुखी हैं। अब हम ये कॉन्फ्रेंस करके उन्हें खोज कर, मैंने कहा मैं इस बोनस के बारे में बात करूँगा वहाँ पे। कहते नहीं सर ये बात मत। मैंने कहा मज़ा इसी में है। तो मैं जाके शुरुआत ही ऐसे करता हूँ, बोनस तो मिला नहीं, चेतन भगत की टॉक मिल गई, बताओ कितना कटा है तुम्हारा। वो आई हैड द ऑडियंस विद मी, लाइक एकदम मेरे हाथ में थी वो, क्योंकि आई कनेक्टेड इमीजिएटली। सो आई थिंक एक राइटर का मेन जॉब ही है सोसाइटी से कनेक्ट करना। बहुत से लोग ये गलत फहमी समझते हैं कि राइटर का काम है लैंग्वेज बढ़िया होनी चाहिए। वो एक टूल है, लैंग्वेज, शब्दावली, वोकेबुलरी आपका एक टूल है। इट्स नॉट इनफ। आपको मैं हथौड़ा और वो दे दूंगा, आप इसका मतलब ये नहीं कि आप मूर्ति बना दोगे। इट्स अ टूल। अगर लैंग्वेज ही सब कुछ होती तो इतने इंग्लिश टीचर हैं इंडिया में, सब स्कूलों में अच्छे इंग्लिश टीचर है ना। सही बात है। कितनों ने बेस्ट सेलर लिखे? किसी ने भी नहीं लिखा, शायद ही कोई होगा। सो द मेन, आई थिंक द मेन टैलेंट ऑफ अ राइटर इज़ दिस, जो आपने बात बोली कि सोसाइटी की नब्ज़ पकड़ना। और आज भी मैं पकड़ पा रहा हूँ यंग जनरेशन की नब्ज़ एट 51। दैट इज़ अ इनक्रेडिबल, आई फील गॉड्स गिफ्ट टू मी कि मैं अभी भी इन सिंक हूँ। आई थिंक इट इज़ अ गिफ्ट टू एवरीबडी एल्स। अरे नहीं सर, इट इज़, क्योंकि आप सिर्फ किताबों में नहीं पकड़ते ना, आप अपने आर्टिकल्स में पकड़ते हो। आपके आर्टिकल्स के टाइटल्स बताता हूँ मैं जस्ट फॉर द ऑडियंस जिसने सुने नहीं होंगे। एयर इंडिया सक्स, टाटा होटल रॉक्स, एसर्ट और अकोमोडेट, प्ले बुक फॉर इंडिया। एक किताब आपने लिखी, व्हाट यंग इंडिया वांट्स, मतलब दैट इज़ अ डायरेक्ट असर्शन इनटू योर प्रिसाइज वो इनसाइट। पूरी लाइफ ही मैंने इस पे बिताई है सर। जी, सुनना चाहोगे आप व्हाट यंग इंडिया वांट्स? यस आई वुड लव टू। व्हाट डज यंग इंडिया वांट? बताऊँ सर सिंपल चेतन भगत की भाषा में? जी बिल्कुल। मेरी नौकरी, मेरी छोकरी, ये चाहिए। मेरी नौकरी मेरी छोकरी। हाँ, आई नो आप एक्सपेक्ट करते हो, इसीलिए लोग मुझे इंटेलेक्चुअल नहीं मानते, क्योंकि बोलते कि यार इसमें कोई गहरी बात बोलोगे, यूथ इज़ लुकिंग एट एस्पिरेशनल। ऐसी बकवास में 2 घंटे कर सकता हूँ, लेकिन बॉटम लाइन ये है।
और ये समझना बहुत ज़रूरी है उनको अपनी जॉब, अगर आप उसको ऐसी कोई बात करोगे यूथ से, आप भी आप यूट्यूब चैनल चलाते हो, इफ़ यू टॉक अबाउट समथिंग दैट हेल्प्स हिम गेट अ बेटर जॉब, व्हेन आई से जॉब मीन्स करियर, मनी, बिजनेस, एवरीथिंग, जी or he helps him get love, and I'm just saying him, it can be girl also, like girl का मेरी नौकरी मेरा छोकरा हो जाएगा, तो then they will listen. तो ये आपका पॉडकास्ट बेसिकली इज अबाउट सक्सेस एंड ट्राइंग टू गेट बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ करंट अफेयर्स, सिलेबस ऑफ लाइफ है ये. सिलेबस ऑफ लाइफ है, सो दे वांट टू नो दैट. Do you know that 94% people do not sustain their habit after 4 days? अगर आप 4 दिन के मेहमान हो तो फिर लाइफ में कुछ भी बड़ा अचीव नहीं हो पाएगा. Precisely for this reason and precisely only for the people who are willing to take action, I have designed a 3-day consistency challenge. Pure, simple, powerful, proven to work. पहले दिन हम एक गोल आर्टिकुलेट करेंगे. I will tell you exactly how to do it. 2 दिन आप चेक इन करोगे कंसिस्टेंसी के साथ. आपसे मैं प्रूफ मांगूंगा जो कि ऑप्शनल होगा. आई विल टेल यू मोर अबाउट दैट. एंड आफ्टर 2 डेज अगर आपने सिर्फ ये कर दिया, आई विल गिव यू अ रिवॉर्ड इन द प्रोसेस. हैबिट फॉर्मेशन की न्यूरोसाइंस, एक एग्जीक्यूशन. आई विल बी योर अकाउंटेबिलिटी पार्टनर फॉर दोस 2 डेज. एवरीथिंग यू विल गेट फॉर फ्री. ऑल यू हैव टू डू इज नाउ टेक व्हाट वी आर गिविंग एंड इट इज राइट देयर अवेलेबल फॉर यू फॉर फ्री. मैं मोटिवेशनल स्पीकर बना वेयर आई हेल्प पीपल गेट बेटर करियर्स, एंड मैं लव स्टोरीज लिखता हूँ वेयर यू लर्न मोर अबाउट लव. सो मेरी नौकरी मेरी छोकरी, दैट्स बीन द फोकस ऑफ माई लाइफ, बट आई एम वेरी ओपन अबाउट इट. मैं सबको बताता हूँ, किसी भी ब्रांड को, किसी भी कंटेंट क्रिएटर को, किसी भी पॉलिटिशियन को, अगर यूथ को अपने साथ लेना है, यू कैन नॉट फॉरगेट दिस. मेरी नौकरी मेरी छोकरी, मेरी नौकरी मेरी छोकरी. इसके अलावा किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है सर. किसी भी चीज़ में कोई अखबार अगर ठीक है इंडिया में, मतलब मे बी देयर इज़ 5% पीपल हु केयर अबाउट करंट अफेयर्स एंड कौन वाइस प्रेसिडेंट है और कौन नहीं है. यू थिंक एक एवरेज बंदे थिंक दे केयर, यू केयर. आप और मैं है जो बैठे बुढ़ापा आ गया में हम देश के बारे में सोच रहे हैं ये वो. अदिति ने मुझे मैसेज क्यों नहीं करा 2 घंटे से? मैंने उसे व्हाट्सएप भेजा है और उसके पास इंस्टा पे स्टोरी लगाने का टाइम है. इसका मतलब वो मेरे से प्यार नहीं करती. और वो किस बाइक पे बंदे के साथ घूम रही थी. इसके आगे कुछ नहीं है सर. इसको पकड़ो. एंड रोटी कमानी है यार, मेरे को भी आईफोन चाहिए, मेरे को भी होंडा सिटी चाहिए, कैसे मिलेगी वो बताओ. ये दिस इज़ व्हाट दे वांट एंड दैट्स फाइन. तो आपने वही नब्स यहाँ पे पकड़ लिए. अब 12 इयर्स माई मेस्ड अप लव स्टोरी. जी हाँ. एक तो इसमें माई क्यों लिखा है, ये आपकी है? देयर इज अ सर्टन, एक तो मैं फर्स्ट पर्सन में लिखता हूँ हमेशा, Okay. विच मीन्स कि जैसे जो इस स्टोरी का हीरो है साकेत, साकेत स्टोरी सुना रहा है, ठीक है. तो इस साकेत की मेस्ड अप स्टोरी है. अच्छा. तो वो ऐसे है. 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ मैंने लिखी थी. 2 स्टेट्स द स्टोरी ऑफ माई मैरिज मैंने लिखी थी. आई लाइक टू मेक इट थोड़ा पर्सनल. कहीं ना कहीं एक लव स्टोरी अगर कोई लिख रहा है, उसकी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ लव रिलेशनशिप्स आएगी अगर अच्छी लिखी है, क्योंकि वो एक दिल का हिस्सा आपको डालना पड़ता है किताब में, तभी वो किताब जोर पकड़ती है. अगर आपने अपना एक सीने से निकाल के नहीं डाला ना इसमें, तो फिर सर वो तो चैट जीपीटी भी कर देगा. फ़र्क क्या है चैट जीपीटी और मेरे में? चैट जीपीटी का दिल नहीं टूटा आज तक. चैट जीपीटी रोया नहीं है. चैट जीपीटी को प्यार के हाई और लो नहीं फील हुए हैं. उसको नॉलेज है सारी, और लोगों को वो चाहिए, रियल इमोशन चाहिए. रियल मतलब इट हैज़ टू बी माई. लस्ट और लव को डिस्टिंग्विश कैसे करा जा सकता है? लॉन्ग टर्म लस्ट इज़ लव. नहीं, आई एम बीइंग ओवर सिंप्लीफाइंग एंड जोकिंग ऑल्सो, बट लॉन्ग टर्म डिफाइन करती है चीज़ कि लव है कि नहीं. टेस्ट ऑफ टाइम नहीं होगा. ये जो है ना, पहली नज़र में देखा प्यार हो गया, पहली नज़र में प्यार नहीं हो सकता सर. पहली नज़र में इंटेंस अट्रैक्शन हो सकती है, लगाव हो सकता है, लस्ट हो सकती है, ठरक हो सकती है. लव कैसे हो सकता है सर? लव एट फर्स्ट साइट क्या फर्स्ट मंथ नहीं होता, फर्स्ट ईयर नहीं होता. कई बार तो बहुत साल लग जाते हैं पता करने में कि यार ये प्यार ही है. क्या होता है लव? क्या होता है लव? वही कि व्हेन यू फील कि यार इस जने के बिना ज़िंदगी में वो फ्लेवर ही नहीं है. कुछ भी मैं करूँ और कुछ भी और अचीवमेंट हो, कुछ भी और चीज़ हो, कुछ भी और पैसा मिले, पर ये जना साथ नहीं होगा तो बात मतलब नहीं उसका. पर अगर सड़क पे भी खा रहे हैं पर ये जना साथ हो, सो समथिंग लाइक दैट, यू नो. एंड लाइक आई सेड, देयर इज़ नो ईजी आंसर. पर आपने अगर इसको टेस्ट ऑफ टाइम है सपोज, हाँ, तो जाहिर सा सवाल यही है कि मेरे पास वो लग्जरी नहीं हो टाइम की, तब कैसे पता चले? और यही आजकल हो रहा है. हाँ. और इसलिए आजकल रिलेशनशिप की जगह लोग सिचुएशनशिप्स कह रहे हैं, विच इज़ बेसिकली अ कन्फ्यूज्ड रिलेशनशिप.
कि है भी पर नहीं भी. And I felt that will make a very interesting story. And I think you have to read the book for it. Because इसका 2 लाइन में आंसर होता तो बुक ही ना होती. 400 पेज की बुक क्यों है? Because the issues are really like so complex that I had to create an entire world and make this story. And through these characters, hopefully, एक रीडर को ना सिर्फ मनोरंजन मिलेगा, मज़े आएंगे पढ़ने में, कहीं ना कहीं वो शाम को जब सोएगा या सोएगी वो सोचेगा कि यार, what do I want in a partner? How do I know it's love? And how do I know it's lust? So it maybe the book will help answer that question. इस चैनल पे एक एक वीडियो जो भी आप देखते हो टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, लॉट ऑफ एफर्ट एंड लॉट ऑफ थिंकिंग. मैं बहुत ऑब्सेसिवली सोचता हूँ कि मैं किस गेस्ट से किस टाइप के सवाल पूछूं, बट ये तो सिर्फ मेरा रोल है. मेरे अलावा कैमरा, माइक, साउंड, गेस्ट आउटरीच, गेस्ट मैनेजमेंट, एवरीबडी इन्वॉल्व इज लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग द चैनल ग्रो. और चैनल ग्रोथ का सबसे ऑब्वियस और क्लियर मेट्रिक होता है सब्सक्राइबर बेस. इट रियली मैटर्स टू अस विद वन क्लिक ऑफ योर्स. It will be a show of strength, it will be a show of support, and therefore I would like to request you on behalf of the whole team to please do subscribe to the channel अगर आपको हमारा कोई भी कंटेंट अच्छा लगता है. मैं एक साइड का सवाल पूछता हूँ, लव और लस्ट से थोड़ा सा हटके, टेंजेंशियल बट ओवरलैपिंग. लव और लस्ट को छोड़ के सवाल ये बनता है कि हाउ डू यू नो दिस बॉय और दिस गर्ल इज मैरिज मटेरियल और नॉट. मैरिज मटेरियल और वही तो ना, मैरिज मटेरियल मीन्स व्हेन वी से हाउ डू यू नो दिस पर्सन इज द वन. द वन मीन्स फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ टिल डेथ डू अस पार्ट, टिल मैरिज. हाउ डू यू नो दे आर मैरिज मटेरियल? एंड ये बिल्कुल बहुत ही मुश्किल सवाल है. सो यू प्रीसपोज दैट विदाउट दैट लॉन्ग टर्म लव मैरिज मेक्स नो सेंस. आई थिंक इट मेक्स नो सेंस, बट इट इज़ ऑल्सो ट्रू कि जब मैरिज की बात आती है तो बहुत सारे और फैक्टर आ जाते हैं. इंडिया में स्पेशली फैमिलीज, वेरी बिग वन. एग्जैक्टली. कम्युनिटीज़, या सबसे पहले पूछते हैं डैड, अगर लड़की आके बोलेगी आई एम डेटिंग समवन, अच्छा क्या नाम है? ओके, उसका नाम साकेत है. ओके, लास्ट नेम क्या है? बड़ा अच्छा लड़का है वो, बड़ा पढ़ा लिखा है. लास्ट नेम क्या है? अरे मैं कह रही हूँ ना, आप मिलो तो सही एक बार. अरे लास्ट नेम क्या है? ये ना 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है इंडियन पेरेंट्स का, कि पहले तो सरनेम बता, खुराना, साकेत खुराना. अरे हम तो जैन है, ख़त्म हो गई. मतलब सो सडनली नाउ मैरिज डायनामिक्स आर वेरी डिफरेंट. सो आई थिंक दिस थिंग ऑफ फैमिलीज गेट इन्वॉल्व, किड्स पे डिसीजन, किसको कितने बच्चे चाहिए, कब चाहिए, कौन कितना एम्बिशियस है, घर कैसे चलेगा, कैसा लाइफस्टाइल चाहिए, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं. पेरेंट्स फॉर डेटिंग, इवन लिविंग इन टुगेदर व्हेन यू आर यंग, आप नए नए बॉम्बे में शिफ्ट हुए हो, आप रह रहे हो, ओके यू कैन एन्जॉय एंड इट विल बी परफेक्ट, इट विल बी लाइक द बेस्ट लाइफ. बट मैरिज इज़ वेरी बिग स्टेप. तो आई थिंक दैट्स वेयर द कन्फ्यूजन इज, एंड यू विल नेवर नो. ऑनेस्टली मैं और आप यहाँ बैठ के रात भर बातें करते रहेंगे, वी विल नेवर नो. अल्टीमेटली एक रिस्क लेना है, आपको एक रिस्क तो लेना ही पड़ेगा कि ओके आई थिंक आई हैव गुड चांस ऑफ सक्सेस विद दिस पर्सन. बस वही करना पड़ता है. क्या आपको लगता है कि अरेंज मैरिज वाला इंस्टीट्यूशन बिल्कुल ऑब्सोलीट हो चुका है? नहीं, बिल्कुल ऑब्सोल्यूट की ऐसी कोई बात ही नहीं. अरेंज्ड और लव, अरेंज में भी लव होता है, लव में भी अरेंज्ड होता है. एंड आई थिंक इट्स अ गुड इंस्टीट्यूशन बिकॉज इट हैज़ दस 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, 3 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा हुआ है. क्योंकि जो आजकल चल रहा है, देयर इज़ अ प्रॉब्लम वाई दिस सो मेनी सिचुएशनशिप्स आर हैपनिंग इज़ बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी. आपका बॉयफ्रेंड आपको लेके गया, छोले भटूरे खाए, दिल्ली की बेस्ट जगह, बड़े मज़े आए और लग रहा है आई हैड सच अ नाइस इवनिंग, एंड हंस रहे हो, आ रहे हो घर. आते आते हमने आधे घंटे बाद देखा इंस्टाग्राम कि आपकी सहेली का बॉयफ्रेंड तो उसे 5 स्टार होटल लेके गया. नाउ सडनली यू फील इतना भी अच्छा नहीं था यार, मे बी आई कैन डू बेटर. सेम वे लड़कों को लग रहा है यार ये किस बंदी को घुमा रहा है, इसकी तो बड़ी अच्छी है. सो यू हैव सो मच चॉइस, यू नो, एंड यू कैन नेवर चूज़. मैं आपको एक बुफे में लेके जाऊँ और वहाँ 1000 डिशेज़ हैं और बोलूँ हर 1 घंटे में ये डिशेज़ बदलेंगी, आप कब खाओगे, क्या खाओगे, कैसे खाओगे? आपका पेट ही ख़राब होगा. यू नेवर एन्जॉय दैट मील. सो वी आर लिविंग इन द वर्ल्ड ऑफ टू मच चॉइस, टू मैनी ऑप्शंस. सो अरेंज मैरिज आई फील इट्स गुड दैट वे कि एक उसमें एक स्ट्रक्चर बना हुआ है और उसमें आपको बड़ी सीरियसली देखते हो कि इस पर्सन के साथ हमें बिताना है. सो इट्स नॉट अ बैड सिस्टम, आई थिंक इट्स अ गुड सिस्टम. बट लव तो रूल्ड आउट है बिकॉज देयर इज नो प्रिविलेज ऑफ टाइम. 1-2 मीटिंग में डिसाइड करना पड़ता है. दैट इज़ नॉट राइट. येस आई एग्री विद यू. जो 1-2 मीटिंग वाला मामला इज़ नॉट गुड बिकॉज यू विल नेवर नो. मैं तो कह रहा हूँ ना कि लव में भी नहीं पता लगता. आपका एक किसी के साथ रिलेशनशिप है, उसमें भी 1-2 साल में नहीं कई बार पता लगता कि
आर दे द वन? अब आप 2 मीटिंग में और हल्दीराम की भुजिया खाते खाते कैसे डिसाइड करोगे वो ट्रे लेके आ रही है? आई मीन यू कैनॉट, लाइफ इट्स वे, मतलब आप मटका खेल रहे हो, कई बार मटका भी सीख हो ही जाता है, तो मटका खेल रहे हो लेकिन बट एट द सेम टाइम जो कॉन्सिक्वेंसेज है वो तो रियल है. डाइवोर्स जब होता है और डाइवोर्स के कोर्ट में जब लोग पहुंचते हैं तो उससे कोई खराब चीज़ होती नहीं दुनिया में. इट इज़ अ कर्स. Yes, and especially in India, because if you look at the statistics, at least abroad, I think 50% marriages are failing, and failing bolo या getting divorced. I don't even know we should call them failing. They are not working. India में numbers are still 1-2%, and I think अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि इंडियंस आपस में बड़े खुश हैं, अब यहाँ ज़्यादा प्यार है, इंसान तो इंसान है, और 1-2% तो सीम्स वेरी लो. अगर 50 ज़्यादा है तो 1-2 सीम्स टू लो. And a lot of it is because of the societal pressure and stigma associated with divorces. आई थिंक इट इज़ टू लो. It's इट too पॉइंट्स low. टू अ डिफरेंट प्रॉब्लम. अगर 50% एक अलग लेवल की प्रॉब्लम है तो ये अपने आप में एक अलग प्रॉब्लम ये है. एक इसका अलग मतलब problem है. जिन लोगों को नहीं होना चाहिए साथ वो भी वो साथ जबरदस्ती. हैं, और इतना सोसाइटल प्रेशर है, इतनी बदनामी है डिवोर्स में कि भाई चला लो ना, एज लॉन्ग एज मारपीट नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा, बस दुनिया के आगे. बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपकी एक फाइनाइट लाइफ है. हम भूल जाते हैं बात, एज यू गेट ओल्डर रियलाइज होता है कि यार एक दिन तो मरना है, और उसमें आप एक नकली ज़िंदगी जी रहे हो एक तरह से, बिकॉज टू कीप दैट फसाड. आई डोंट थिंक उसके अलग कॉस्ट है. सो आई एग्री, एज अ सोसाइटी इट्स साइन ऑफ इमेच्योरिटी. हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा ह्यूमन बींग्स के रिश्ते. हो सकता है वही जना आपको सबसे प्यारा लगता हो और वही जना आपको 5 साल बाद उससे नफरत होता है. बट अब ये नहीं कि आप आपने फेरे लगाए हैं तो अब मतलब इसकी मान्यता रखी जाए, बिकॉज कहीं ना कहीं अगर आपको वो मॉरली करेक्ट लग रहा है तो ये भी मॉरली गलत है कि जो आप नहीं हो, जो आपका मन नहीं है जिस इंसान के साथ, आप उसके साथ रह रहे हो जस्ट टू कीप इमेज इन सोसाइटी. सही बात है. एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं, मन पे. तो मन की बात है सर, अब मन चेंज भी हो जाता है. मैंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल पढ़ा था. देयर इज सम ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री, वहाँ पर एक गांव है, विलेज है. उस विलेज में 0% डिवोर्स रेट है. तो कुछ सोशोलॉजिस्ट एंथ्रोपोलॉजिस्ट देखने गए क्या है इनका सिस्टम ये है कि वहाँ पर जो लोकल पंचायत ऑफ सॉर्ट्स है वहाँ पर यू हैव टू गो एंड सीक कंसेंट बिफोर यू सेपरेट. उनका एक रूल है कि अगर तुम हमारे पास डिवोर्स के लिए आओगे तो एक टावर में तुम्हें बंद कर देंगे 30 दिन तक, मियाँ बीवी को. हाँ, अरे बाप रे. हाँ, 30 दिन तक बंद कर देंगे और 30 दिन में सब कुछ तुम्हें खाना पीने का सब कुछ इंतजाम मिलेगा. और अगर उसके बाद दरवाज़ा खोलने के बाद तुम्हें फिर भी चाहिए तो तुम डिवोर्स ले लो. 0% डिवोर्स रेट. Wow. I don't think we should implement that. I don't think so either. I don't think. But then doesn't it say something about this मन वाला factor? अगर मन ऐसे फिकल हो जाता तो. See, a lot of marriages can work also. I'm not saying कि mood नहीं कर रहा या you can work on some things, and maybe 30 days in a locked room is one way to do it. But given COVID, I don't think it was a very good idea to keep husband and wife in the same house for so long. So I think, but yes, it is also true that अगर मैं जैसे हम ये कह रहे हैं कि maybe we should go easy on divorce and it's okay to divorce, it can be seen as we are encouraging divorce, which is not right, which we are not. And it can also be seen as कि कोई बात नहीं बन रही, डिवोर्स कर दो. देर इज़ अ मतलब प्रोसेस ऑफ, इट इज़ अ फाइनल सोल्यूशन. मैरिज इज़ टू बी टेकन सीरियसली. इट इज़ नॉट लाइक अ ब्रेकअप. इवन ब्रेकअप्स आर क्वाइट सीरियस एंड हर्ट, बट मैरिज को वाइंड अप करना इज़ नॉट ईजी इन एनी सोसाइटी. इवन जहाँ 50% है वहाँ भी इट्स अ मैस ओनली. ऐसे कोई क्लीन गेम वहाँ भी नहीं हो रहा है. तो वी शुड ट्राई मैनी एवेन्यूज टिल यू डिसाइड कि ये तो भाई डिवोर्स ही होगा और कोई तरीका है नहीं. सो आई डू एग्री कि लाइक चाहे 30 दिन बंद करो या 6 महीने काउंसलिंग करो, एंड देर इज़ अ प्रोसेस लाइक दैट इन प्लेस. इवन व्हेन यू गो फॉर अ डिवोर्स इन इंडिया, द कोर्ट डजंट इमीडिएटली गिव यू. वो कहता है 6 महीने जाके कोशिश करो, ये वो. आपकी प्रैक्टिकल एडवाइस में जानना चाहता हूँ कुछ यंगस्टर केसेस के लिए. यूज़ केसेस, एक यूज़ केस है, एक इंसान है, लड़का है, 20 से 25 साल की उम्र में. डेटिंग वेटिंग का टाइम नहीं है, सर्वाइवल की फ़ाइट चल रही है. इंडिया है, सरकारी एग्ज़ाम है, ये है वो है, और फाइट चल रही सरकार है, और घर वालों के पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं है. तो क्या व्हाट होप डज दैट पर्सन हैव फॉर लव, एंड व्हाट इज़ योर एडवाइस टू दैट पर्सन? मत कर डेट. 20 से 25 आपने बोला ना. एंड इफ़ यू आर सीरियस अबाउट योर करियर, एंड अगर आपके माँ बाप के इतने कनेक्शन नहीं है, आप अमीर घर से नहीं आते, एक नॉर्मल मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आप आते हो,
and you just want to do well in life, if you get a girl who understands that, अगर कोई लड़की तेरे पास आती है जो I'm assuming आप एक लड़के की बात कर रहे हो, जी हाँ। तो ठीक है, it can be, but definitely उसको प्रायोरिटी मत रख, क्योंकि ये अदिति और दीप्ति और ज्योति ये सारी लड़कियां ना मतलब तेरा डिस्ट्रैक्ट तो करती हैं. आई एम नॉट सेइंग इट्स अ गर्ल्स का फॉल्ट, इट इज़ जस्ट द नेचर. द मोमेंट यू गिव एनर्जी टू एनीथिंग, आपका थोड़ा टाइम अटेंशन तो जाएगा ही. फिर आपको लगेगा अदिति ने जवाब क्यों नहीं दिया, अदिति ने उसके साथ क्यों घूमने गई, ये वो मतलब. और आपको बैठ के पढ़ना है इंडियन हिस्ट्री अपना यूपीएससी के लिए चाट रहे हो आप बैठ के, तो क्यों, यू नो. एंड ऑनेस्टली लाइक you know, if you get a good job, whether it's in a government or you in private, you know, you can say कि यार मैं टाटा मोटर्स में मेरी जॉब लगी है, आप लड़की देंगे मुझे शादी के लिए, तो कोई भी उसको कंसिडर करेगा. उल्टा तो नहीं हो सकता ना कि तुम टाटा मोटर्स पहुंच जाओ, सर ये मेरी बंदी देखो, क्या बंदी है, जॉब दे दो. होगा उल्टा? आई डोंट थिंक सो. हमें रवि जी जैसे बैठे हो वहाँ तो शायद दे भी दें. पर नहीं, 20-25 साल की उम्र में तो मैं भी धक्के ही खा रहा था. हाँ, सो जस्ट बिल्ड योर सेल्फ एज अ मैन. यू हैव टू बिल्ड योर सेल्फ. दुनिया में लाइक चेक जो भी बोले, एक आदमी की कदर नहीं है जब तक वो कुछ अचीव नहीं करता. आदमी को कुछ बनना पड़ता है तभी लोग उससे प्यार करते हैं. तेरे से कोई प्यार नहीं करेगा, मैं जो भी ये देख रहा हूँ, तेरे से कोई प्यार नहीं करेगा अगर तेरी औकात नहीं होगी. ये एक आदमी की डेस्टिनी है, ये एक मर्द की डेस्टिनी है. इसको आप बुरे वे में ले सकते हो कि यार ये तो बड़ी गलत बात है, लोगों को तो मुझसे प्यार करना चाहिए कि मैं जो हूँ, पर ऐसा नहीं है. पर इसको सही वे में ये ले सकते हो कि तू अपनी डेस्टिनी लिख सकता है, तू डिसाइड कर सकता है तेरे को लाइफ में कितना बनना है. डेटिंग के लिए पूरी ज़िंदगी बढ़िया है, कभी ख़त्म नहीं होता. तू 70 साल का भी हो जाएगा, तेरे को पार्क में वर्मा आंटी मिल जाएंगी, तो लाइन मारियो उन पर. और अगर तेरे पास तब तक बैंक में 50 करोड़ रुपया पड़ा होगा ना, तो वर्मा आंटी तेरी गाड़ी देख के तो सदाई जाएंगी. उल्टा नहीं होगा. अगर तूने ये यंग एज का टाइम खो दिया ना लड़कियों पे, और तू गरीब बैठा है, तो वर्मा आंटी बोलेंगी ये कौन है गरीब आदमी, इसको पार्क से निकालो. अब ये चुभ रही होंगी तुम्हें बातें, पर ये रियलिटी है सर. तो इसलिए ये यंग एज में अपनी औकात बनाओ, कुछ बनो. सब आएंगी पास में, लड़कियां भी आएंगी, लड़के भी आएंगे, सब. एंड आई वुड से दैट टू द गर्ल्स ऑल्सो, बट डेफिनेटली फॉर द बॉयज़. फॉर गर्ल्स ऑल्सो दे नीड टू बी इंडिपेंडेंट. बट फॉर मेन तो सर कोई चॉइस ही नहीं है. विमेन स्टिल हैव अ चॉइस. यू कैन बी अ प्राउड होम मेकर. एंड आई एम नॉट ट्राइंग टू गेट इन टू दैट होल जेंडर रोल्स थिंग हियर, बट you society celebrates in certain sections. I choose to be a homemaker and be a mother at home. People celebrate it. It's not celebrated for men. Maybe 10 लोग करते होंगे, in general नहीं. आदमी को तो सर कुछ बनो, नहीं तो you are nothing. या बिल्कुल सही बात बोली आपने. इनफैक्ट जैसे आपने बोली, मुझे लगता है कोई बोल ही सकता है. इट इज ओनली यू. बट देन Do you agree with me? आई एब्सोल्युटली एग्री. ये बात मैं बोलता हूँ सोशल मीडिया पे, क्योंकि मैंने देखा है, ये सच है. अगर आप कुछ हो नहीं तो आपकी कोई इज्जत नहीं है. मैंने देखा है, क्योंकि आई हैव बीन ऑन द अदर साइड ऑफ द लॉ. मैंने पावर वगैरह थोड़ी बहुत देखी है. मेरे को ये रियलाइज़ हुआ कि इंडिया में इंसान की कोई औकात नहीं है, जैसा आपने कहा. ये तब पता चलता है जब आपसे इज्जत कोई खींचता है. हाँ, जब बेइज्जती होती है ना, देन यू फील पावरलेसनेस. दैट ड्राइव्स द लस्ट फॉर पावर एंड दैट ड्राइव द नीड फॉर इट. लस्ट भी गलत शब्द है. दैट ड्राइव द नीड फॉर इट. उसके बिना आप कहीं हो ही नहीं यार. यू आर नॉट इन द रेस, यू आर नॉट इन द कॉन्वर्सेशन, यू आर नॉट इन द रूम जहाँ पर वो काम की बात हो रही है, जो होने की, जहाँ पर आपको होने की ज़रूरत है फॉर दैट लाइफ चेंजिंग कॉन्वर्सेशन, और फॉर दैट लाइफ चेंजिंग पार्टनर, और फॉर समबडी टू कंसिडर यू फॉर योर डॉटर्स हैंड, बिकॉज यू थिंक यार ये बंदा ठीक लग रहा है, ही हैज़ गॉट अ गुड सिक्योर जॉब. आपको पता है सर, जब ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना है, जब यूपीएससी की सिलेक्शन होती है तो लोग रिश्ते ले लेके आते हैं. वाह. हाँ हाँ, ये तो वेल नोन. मैंने सुना है, बट आई डिडंट नो इट एक्चुअली हैपेंस. अब आप अरे फुल पावर, यू नो हाउ टू द एक्सटेंट टू विच इट हैपेंस. सो एक सिविल लिस्ट निकलती है जिसमें आपका मेरिट में नाम होता है. उसमें कोई एड्रेस नहीं होता है, उसमें कोई फ़ोन नंबर नहीं होता. लोग ढूंढ ढूंढ के फ़ोन करते हैं. जो यूपीएससी के बाद क्लियर करने के बाद जो आईएएस की ट्रेनिंग एकेडमी है, लोग वहाँ पहुँच जाते हैं. वहाँ पहुँच जाते हैं लोग, तो बात खत्म हो गई फिर. Just shows, इससे ज़्यादा और क्या आपको प्रूफ चाहिए? प्रूफ होता है. हाँ, या इट्स सो ऑब्वियस. या एंड सो यू नो, डोंट गेट इनटू दिस फुलिश थिंग. मतलब लव एंड ऑल, मुझे लिखने दो लव स्टोरीज, बट एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू बिल्ड योरसेल्फ. इसी टाइप के ऑन द सेम लाइंस, व्हाट वुड बी योर एडवाइस टू वुमेन ऑफ दैट एज?
यही सी फॉर women I would say it's not very different the advice. Only thing like I told you is society accepts and society likes also sometimes when women say I want to be proud homemaker, and or like if even if women say I just want a job which is not a which supports me but it doesn't have to be a full career, I don't want to become CEO, I don't want to मतलब that's still okay societally. However, I would advise women, given हमने अभी इससे पहले डिवोर्स की बात करी है, जी हाँ. कि यू डोंट नो लाइफ में क्या हो जाए. यू शुड बी एबल टू सपोर्ट योर सेल्फ, यू शुड बी एबल टू बी क्वालिफाइड इनफ, यू शुड बी एबल टू ideally have worked for a few years, have some savings, and you should be able to like do all the things which help you support yourself financially. उसके लिए आपको करियर बनाना ही पड़ेगा. So I think it's not very different advice in that way. अब चीज़ें चेंज हो रही हैं, जैसे कि आपकी बुक में भी द वुमन इज़ अ राइजिंग प्राइवेट इक्विटी, 21 साल की लड़की है जो अपने 33 साल के बॉयफ्रेंड से ज़्यादा कमा रही है, जो कि डाइवोर्स है. तो ये सोसाइटी में शिफ्ट आना स्टार्ट हो गया है. होगा ही ना सर, क्योंकि इट विल हैपन व्हेन वी अलाउ आवर सेल्स टू थिंक इन अ ब्रॉड माइंडेड वे. देन वी वांट एवरीबडी. इंडिया का जीडीपी कौन बनाता है? लोग बनाते हैं. 70 करोड़ आदमी हैं, 70 करोड़ औरतें हैं. आपको जीडीपी ग्रोथ चाहिए तो हमको 70 करोड़ औरतों को भी लाना पड़ेगा ना इकोनॉमी में. So if you look at a very broad point of view, all these women enter, some will shine a lot. So we have to be okay with that and we should be celebrate that, I think. क्या आपको लगता है आज की डेट में जॉइंट फैमिलीज फीजिबल हैं? It's difficult. I mean, I literally wrote a book on which is a murder mystery थी वो, one arranged murder. वो एक joint family थी पंजाबी और पूरी joint family में किसी ने मर्डर किया. तो I thought it become a very funny and interesting story and उसमें joint family dynamics थे कि joint families के बारे में मेरे को किसी ने एक चीज़ बोली थी, अगर निभ जाए तो इससे बड़ा सुख कोई नहीं, और अगर ना बने तो इससे बड़ा दुख कोई नहीं. एंड आई थिंक दैट स्टिल होल्ड्स. एज आई एम गेटिंग ओल्डर, आई हैव 2 boys. आई वुड लव इट इफ माई बॉयज स्टे नियर बाय टू मी. आइडली सेम गली या 5-10 minutes ड्राइव, सेम घर. आई एम नॉट श्योर. दैट्स माई पर्सनल टेक. आई थिंक फैमिली को पास तो होना चाहिए, जितने फैमिली एज वी गेट ओल्डर स्पेशली. And it's difficult nowadays because job किसी की कहाँ लगती है, किसी की कहाँ लगती है. So I am in favor of joint families with a little bit of distance. The same roof can be difficult. I know it becomes almost like Big Boss. Yes, yes. The whole thing. Oh yeah, yes, yes, yes. I mean, हम साथ साथ हैं एक पिक्चर आई थी ना, like it's too much. I think people have their own needs and people are different and अगर कोई बाय चॉइस हो तो ठीक है, बट आई थिंक अगर किसी पे इम्पोज किया जा रहा है कि भाई यहाँ तो ऐसे ही चलता है, आई डोंट थिंक इट्स नेसेसरी. आई थिंक यू कैन लिव इन सेपरेट हाउसेज एंड स्टिल देयर बी अ लॉट ऑफ लव. Yeah, agreed. Because if you put more than 3 people, 3 is a crowd, they say. हाँ. You put 3 people under वो a भी roof. जनरेशन का फ़र्क, Yeah. नीड्स आर डिफरेंट, जनरेशन आर डिफरेंट, 3-4 डिफरेंट आ रही है, बच्चे हो रहे हैं, शोर मच रहा है. आई मीन इट्स नॉट रियली फिजिबल. Intercaste marriages. Do you think it is still a factor in India? ह्यूज फैक्टर, ऑफ It is? कोर्स ह्यूज फैक्टर. हमें नहीं लगता. हम मेट्रोज में रहते हैं, हम ऐसे सर्कल्स में घूमते हैं. इंटरकास्ट, इंटर रिलीजन, इंडिया में लड़ाने के लिए बड़े आसान है लोगों को. हम तैयार बैठे हैं, कुछ भी ले लो. यू नो, वी आर रेडी टू फाइट ओवर रिलीजन, वी आर रेडी टू फाइट ओवर कास्ट, वी आर रेडी टू फाइट ओवर लैंग्वेज, रेडी टू फाइट ओवर फूड, वी आर रेडी टू फाइट ओवर एंड्रॉयड एंड iOS. कुछ भी कर लो भिड़ाने के लिए. इंटरनेट आप देखो, खोलो, कोई भी चीज़, 2 लोगों को भिड़ाने का. तो इंटरकास्ट तो सर बहुत बड़ी बात हो जाती है. अभी भी हमारे इलेक्शन कास्ट पे चलते हैं. बहुत बड़ा फैक्टर है कास्ट, रिलीजन, आइडेंटिटी, पॉलिटिक्स इज़ वेरी बिग पार्ट ऑफ आवर कंट्री. तो और अल्टीमेटली लोग बोलते हैं ऊपर से, हम बड़े मॉडर्न लोग हैं सर, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई कुछ भी कास्ट का हो, कोई भी रिलीजन का हो. सबसे बड़ा टेस्ट है, शादी करोगे आप अपने बच्चे की दूसरी कास्ट में? नहीं सर, वो नहीं. बाकी हमें सब अच्छे लगते हैं, पर वैसे ये नहीं कि ऐसे हम उस धर्म से शादी कर लेंगे या उस कास्ट से शादी कर लेंगे. एंड दैट शोज, एंड आई डोंट थिंक इट्स हेल्पफुल फॉर आवर कंट्री. हमारे देश की किस्मत, हमारे देश की डेस्टिनी है कि भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं हम. ऑफकोर्स कुछ मेजॉरिटी में हैं, कुछ नहीं है मेजॉरिटी में. इट्स नॉट परफेक्टली डिस्ट्रीब्यूटेड, लेकिन बहुत वैरायटी है लोगों में. अब इसको तुम कलेश का रीज़न मान सकते हो या इसे एक गुलदस्ता मान सकते हो. और हमारी इंडिया की ब्यूटी ही है कि अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग तरह के खाने, कभी डोसा खा लो, कभी पराठा खा लो. इट्स अमेजिंग. एंड आई थिंक बांटना, इस ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि बांटना बड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि हम सारे ह्यूमन बींग्स की एक टेंडेंसी होती है
ये जानवरों से आई है हमें, ये चिंपैंजीज में भी होती है कि हम अपने तरह के लोगों के साथ सेफ फील करते हैं, इन ग्रुप सेफ फील करते हैं। हाँ, हमें डर लगता है, मुझे लगेगा कि अरे मैं हिंदुओं के साथ हूँ तो मैं सेफ, यू नो, बट इट्स नॉट, इट्स अ फेक है वो। हम सेफ तब है जब हमारी कंट्री यूनाइटेड है, या मैं अपनी कास्ट के साथ, हम ब्राह्मण्स के साथ सेफ हैं, हम बनियों के साथ सेफ हैं, हम अपनी कास्ट के साथ सेफ हैं। इट्स भ्रम है। अगर हम हिंदू भी हो जाते हैं तो फिर हिंदुओं में लड़ाई शुरू हो जाती है, वो अपर कास्ट है, वो लोअर कास्ट है, यू नो, वो मद्रासी है, वो पंजाबी है, दोनों हिंदू हैं लेकिन लड़ रहे हैं। तो वी कैन फाइंड रीजन्स टू फाइट, बट आई फील लाइक हम सबको एक्स्ट्रा एफर्ट, एवरी इंडियन मस्ट मेक एक्स्ट्रा एफर्ट टू मेक श्योर कि हमारा फैब्रिक ऐसा है कि ये 10-15 तरह के यान लगे हुए हैं इसमें, और कोई चुभता है, कोई सॉफ्ट है, पर वी हैव टू मेक इट वर्क। अगर हम आपस में लड़ने लग जाएंगे ना, सारी दुनिया इसका फ़ायदा उठाएगी, और ये हो भी रहा है। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑफ दैट। एंड इंटरकास्ट मैरिजेज, हाउ डज इट मैटर? आप चाहते हो कास्ट सिस्टम खत्म हो जाए तो द बेस्ट वे, you should not be so worried about it, I feel. I mean, I've written 2 states which was on community, but it's kind of the same thing. अच्छा, अगेन लेट मी कम बैक टू सम एडवाइस, प्रैक्टिकल एडवाइस आपके पॉइंट ऑफ व्यू से टू अ यंग पर्सन, अ मैन, लेट अस टेक अ मैन देन विल टेक अ वुमन, शादी के लिए लड़कियां देख रहा है, लड़का लड़कियां देख रहा है शादी के लिए, या वो डेट कर रहा है या उसको दिखाई जा रही हैं। ऑफ कोर्स लग्जरी ऑफ टाइम नहीं है, क्योंकि 90% केसेस में होता ही नहीं है। क्या ऐसी 2-3 साइंस या चीज़ें होंगी जो आप बता सकते हैं उसको, जो उसको देखनी चाहिए, सम थिंग्स दैट आर टेल्स दैट कैन टेल अ पर्सन दैट दिस माइट बी द राइट पर्सन? बहुत मुश्किल सवाल है, बिकॉज हर आदमी अलग है, एंड मैं कौन होता हूँ कहने वाला कि आपको क्या पसंद है। आई वुड से यू शुड बी अट्रैक्टेड टू दैट पर्सन, लेट्स बी ऑनेस्ट, दैट्स वन। सेकेंड इज यू हैव टू हैव अ डिस्कशन विद देम ऑन व्हाट आर देयर गोल्स इन लाइफ एंड व्हाट आर योर गोल्स इन लाइफ, और अपने आप को वो 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद कैसे देखते हैं। अगर लाइफ उनके हिसाब से चले, सब कुछ बढ़िया जाए, तो आफ्टर 10 ईयर्स क्या होगा, 20 ईयर्स क्या होगा, 30 ईयर्स क्या होगा, एंड देन अपना सोचें वही आंसर, एंड देखो कितना मैचिंग है। अगर वो मैचिंग नहीं है, मे बी इट्स नॉट द राइट पर्सन टू गो विद। एंड थर्ड इज़, आई मीन इट साउंड्स लाइक एन इंटरव्यू, बट यू शुड गेट टू नो कि उनकी लाइफ में जब बड़ी प्रॉब्लम्स क्या आई थी, कौन सा बड़ा फेलियर आया था, कौन सी बड़ी मुश्किलें आई थी, एंड हाउ दे हैंडल्ड इट। इट्स लाइक दे आस्क इन कंपनी इंटरव्यूज ऑल्सो कि व्हाट, टेल मी अबाउट अ टाइम विच वॉज चैलेंजिंग, एंड आई थिंक यू शुड टेल, एंड आई थिंक दैट फ्रॉम दैट यू कैन ट्राई टू फिगर आउट कि ये इंसान क्या चीज़ है। मे बी देन इफ़ यू आर लकी यू विल फाइंड द राइट पर्सन। बट दोस्त, मैं कोई गारंटी नहीं ले रहा इस चीज़ की, ये बहुत बड़ा मटका है, बट यू ट्राई योर बेस्ट। बट आई मीन स्पीकिंग फ्रॉम मटका to something that you have written called 11 rules for life. जी, 11 rules you have given, which does not sound like matka, and I would like to recite those rules. ये मोटिवेशनल बुक थी, या दिस वाज नॉट फिक्शन, एंड दिस वाज टू हेल्प पीपल, गिव सम प्रैक्टिकल रूल्स ऑन हाउ टू लिव अ हैप्पी लाइफ, सक्सेसफुल लाइफ। 11 रूल्स। पहला, आप जो भी आप बोलना चाहें इन रिस्पॉन्स टू इट। रूल नंबर 1 आपके हिसाब से है नेवर इग्नोर फिटनेस। बिल्कुल, और ये तो आप एग्री करते हो, जरूर। ये तो आप तो बॉडी बिल्डर तो रह चुके हो। जी हाँ। मैंने ये गलती करी है। अच्छा। आई वॉज फैट टिल आई वॉज 40-45, एंड मेरे को एक माइंड में जस्टिफिकेशन था कि यार फिटनेस इज़ अ चॉइस। मैं फिज़िक्स में अच्छा हूँ, स्कूल में स्पोर्ट्स नहीं खेलता, एक ही बात है। मेरे मसल्स नहीं है लेकिन मेरे तो मैथ्स में टॉप किया है, एक ही बात है। वो गलत है। एक फिट राइटर, एक फिट पॉडकास्टर, एक फिट ऑफिसर, एक फिट लॉयर इज़ बेटर देन अ अनफिट लॉयर, अनफिट। यू हैव टू गिव फिटनेस प्रायोरिटी फॉर लॉन्ग लाइफ, फॉर लॉन्ग हेल्थ लाइफ। लाइफ है लेकिन मरे हुए हो, कोई एनर्जी नहीं है ट्रैवल करने की, लेटे पड़े हो सारा दिन, दर्द हो रहा है, उसका कोई मतलब। हेल्थ स्पैन एक है, लाइफ स्पैन एक है, हेल्थ स्पैन। उसके लिए आपको एक्सरसाइज ज़रूरी है, फिटनेस ज़रूरी है, डाइट ज़रूरी है। सो एनीथिंग यू डू इन लाइफ, अगर आपकी फिटनेस नहीं है, यू आर नॉट गोइंग टू एन्जॉय इट। यू नो, वीव हैड, लाइक, आई डोंट वांट टू टेक नेम्स, बट वीव हैड वेरी रिच पीपल हु डाइड बिकॉज ऑफ हेल्थ इश्यूज़ अर्ली। क्या फ़ायदा हुआ बताओ हज़ारों करोड़ होने का। सो आई एम नॉट इवन सेइंग डेथ, इवन इफ यू आर नॉट इन गुड हेल्थ, द क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी नहीं होगी। सो दैट इज़ नंबर 1 रूल। ठीक है। रूल नंबर 2, कंट्रोल योर अटेंशन, वेरी प्रीशियंट ऑफ व्हाट इज हैपनिंग नाउ। ऑफ कोर्स, सारा तो आपका आजकल तो अटेंशन इकोनॉमी, लाइक पीपल आर ट्राइंग टू, वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू गेट योर अटेंशन। जो आप देख रहे हो हमें, होपफुली वी आर गिविंग यू सम गुड कंटेंट एंड मतलब सम वैल्यू इन रिटर्न। हाँ,
सर अगर वी आर चूजिंग टू गिव दिस कंटेंट एंड आई नो व्हाट आई एम कम्पीटिंग विद. एक दिन मैं देख रहा था एक लड़की बिकिनी पहन के झुमके पहन के किचन में फुलके बना रही है. उसका एक यूट्यूब शॉर्ट था सर. किसके ज़्यादा व्यू होंगे, आपके पॉडकास्ट के क्या उसके, ये बता दो. देयर इज नो कंपटीशन. देयर इज नो, मतलब 4 करोड़ व्यू थे सर. 4 करोड़. वो बेलन से फुलके बना रही है, झुमके हिल रहे हैं, उसने बिकिनी पहनी है, सब कुछ हिल रहा है. नाउ यू कैन चूज टू गिव इट अटेंशन. यू कैन से कि मेरे तो एंटरटेनमेंट हो रहा है, बट यू आर टेकिंग अटेंशन फ्रॉम समथिंग एल्स. इट्स नॉट अबाउट दैट वन लिटिल रील. आप ऐसी 100 देखते हो और आप 1 घंटा कुछ सीख सकते थे, कोई नई बुक पढ़ सकते थे. मे बी यू कुड हैव हर्ड दिस पॉडकास्ट where you may learn something from 2 experienced people and that will remember one thing that will help you in life. So you have to do that. Yeah. Rule number 3, put yourself first. Correct. Put yourself first means also put yourself first in terms of आपके friends कह रहे हैं चल यार पिक्चर देखने चल, फैमिली कह रही है चलो यार इस शादी में जाना ही है. आपने गोल रखे हुए हैं, आपको सुबह जिम जाना है 5 बजे, आप नहीं जा रहे भाई, आपको पढ़ाई करनी है, आप नहीं जा रहे पिक्चर देखने. अनटिल यू प्रायोरिटाइज योर सेल्फ, तो मैं कितने मर्जी रूल दे दूँ आपको, आप अपने आप को ही नहीं प्रायोरिटाइज किया हुआ. नहीं यार औरों के लिए जीना है, औरों को भी तो खुश रखना है, तो दैट्स नॉट गुड. मास्टर सिंपल इंग्लिश, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है. ऑफ कोर्स सर, विदाउट इंग्लिश यू आर नथिंग इन इंडिया अनलेस यू हैव एक्सेप्शनल टैलेंट. भाई अगर आप क्रिकेट में बन जाओगे तो नोबडी विल आस्क, अगर आप पॉलिटिशियन बन के जीत जाओगे नोबडी विल आस्क. सो डोंट गिव मी दोज एग्जाम्पल्स. बट एवर रेगुलर पर्सन हु वांट्स अ जॉब विदाउट इंग्लिश, यू विल हैव अ मच. आपके कहीं और भी आपका कहा हुआ मैंने पढ़ा है कि ये इंग्लिश कोरिलेट्स डायरेक्टली टू डेटिंग डिजायरेबिलिटी. ऑफ कोर्स, स्पेशली फॉर टियर 2. आई जस्ट सॉ रील यस्टरडे. एक लड़की कहती है फाइनली आई स्पोक टू द गाय इन द जिम. वो इतने दिनों से दिखाते हैं, उस रील में दिखाती है कि वो लड़की लड़के के मशीन के पास बार बार जाती है, लड़का भाव नहीं दे रहा, भाव नहीं दे रहा, भाव नहीं दे रहा. फाइनली ट्रेडमिल पे एक दिन जाती है और बोलती है हाय ओके यू नो व्हाटएवर कैन आई हैव योर नंबर. कहता है यस. 76-75 थे और वो एकदम से उसे मना करके निकल जाती है कि वो हिंदी में नंबर बोलता है अपना. अच्छा. कि 7 6 5 6 मतलब सडनली लाइक एज इफ उसका पूरा भ्रम ही टूट गया, विच इज़ लाइक सुपर अनफेयर. बट अगर कोई इटालियन में बोलता तो शी वुड हैव बीन रियली टर्न्ड ऑन आई गेस. बट हिंदी से ये उसके पीछे एक बहुत बड़ा डिस्कशन हम कर सकते हैं कि वाई वी थिंक लाइक दैट अबाउट एनीथिंग जो रूटेड है, एनीथिंग जो हमारी धरती से जुड़ा हुआ है भारत की, हम उसको थोड़ा नीचे देखते हैं एलिट सर्कल्स में. सो इंग्लिश सीख लो यार, कि भाषा ही तो है, उसमें क्या बात है. रूल नंबर 5, अवॉइड चीप डोपामीन. यू हैव ऑलरेडी alluded to this. Yes, like I said, when you see reels, when you are watching pornography, when you are playing video games, when you are drinking, having sugar, like having unhealthy foods, chips. Understand. ये तो सारा चीज़ें आपको बर्बाद कर देंगी. They seem harmless, but they are horrible. They will destroy you. They will kill you if your health is affected, or they will destroy your career. 6th, interesting and also very pertinent. I definitely agree. Chase hard things. Yes. There's a comfort crisis in the world right now. सब लोग इतने कंफर्टेबल हो गए हैं और कंफर्ट ढूंढते हैं. अभी यहाँ भी हमने एसी लगाया हुआ है. हमारी वायरिंग तो ये नहीं है ना ह्यूमन बॉडी की कि टेम्परेचर कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट्स में रहने की. कई बार गर्मी होती थी, हम जंगल में रहते थे, कई बार धूप होती थी, कई बार बारिश होती थी. वी हैड टू डील विद इट. तो हमारी मेंटल मेकअप वो है, जब द मोमेंट हमें आप कंफर्टेबल सराउंडिंग्स में डाल देते हो और उसके बाद हमारी टॉलरेंस फॉर डिस्कम्फर्ट कम होती जाती है, तो लाइफ में ज़रा भी स्ट्रेस आता है हमसे हैंडल नहीं होता. क्या आपको लगता है जिंदगी के साथ ये बहुत ज़्यादा हो चुका है? हो रहा है, और इसी वजह से इतने हज़ारों मेंटल हेल्थ इश्यूज़, एंग्जाइटी इश्यूज़ ये सब आ रहे हैं, बिकॉज वी डोंट वांट टू बी अनकम्फर्टेबल. एंड यू नो, सो आजकल लाइफ इतनी कंफर्टेबल हो चुकी है कि यू हैव टू एक्चुअली एडवाइज पीपल कि प्लीज़ डू अनकम्फर्टेबल थिंग्स. कर यार, इट्स ओके. आई मीन आई लिव इन दुबई एंड आई गो रनिंग. And like in the summer months, it's horrible. Like even in the morning when you go 6 in the morning, it's hot. And a lot of people say, अभी आजकल तो नहीं भागना है. क्यों नहीं भागना है? भागना है. मुश्किल होगी, स्लोअर भागोगे, पसीने ज़्यादा आएंगे. But you know, that's my body will adapt to it. तो we have to push ourselves. We have to study difficult things. We have to aim high. अगर आप नहीं करोगे, you will just be like avoid करना है यार, प्रॉब्लम अवॉइड करना है, सुख की लाइफ जीनी है, दर्द अवॉइड करना है. यू विल एंड अप इन अ बिगर मेंटल हेल्थ क्राइसिस. हाँ, मैंने एक सर टेंजेंट है, पर मैं आपको ऐसी जस्ट फेल्ट लाइक शेयरिंग. हमने एक 21 डे चैलेंज बनाया. उसमें हमने बोला कि आप अपना एक गोल चूज़ करो. हाँ, आप चूज़ करो, आपको जो करना है, कमिटमेंट है आपकी, आपको हैबिट तोड़नी है, हैबिट बनानी है, आपकी मर्जी है. हम 21 दिन तक आपको सपोर्ट करेंगे. 21 दिन तक आपको मैसेज भेजेंगे, ईमेल करेंगे, मोटिवेट करेंगे और एक चेक इन करवाएंगे.
चेक इन है सिंपल, प्रूफ अपलोड कर सकते हो, ऑप्शनल है, झूठ बोल सकते हो, हाँ। झूठ बोलना झूठ बोलो, बट 21 दिन तक झूठ तो बोलो, हाँ, है ना। बट अगर 21 दिन तक लगातार करोगे तो आपके पैसे वापस कर देंगे। nice. Yeah, it's difficult for people to stick to even 21 days of discipline. But it has huge effect on life. It And does. ultimately winner and loser का यही फ़र्क है. लोग सोचते हैं कि बड़े जीनियस होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है. घिसने की आदत होनी चाहिए, घिसने से डर नहीं लगना चाहिए. You know, I mean I still work hard. I mean maybe not as much as I used to because I'm older now. तो I have to मेरा उल्टा problem है. I have to tell myself कि work less hard. But when you're young, you have to work hard and you have to be uncomfortable and be okay with it. या बंद कर दे कभी कभी एसी, इट्स ओके. यू नो, एक दिन मत खा खाना, इट्स ओके. पहले नहीं मिलता था जंगल में. ये थोड़ा ना कि ब्रेकफास्ट है, लंच है, फ्रिज खोलो, ऐसे थोड़ा ना होता है. सही बात है। तो यू हैव टू बी, इट्स ओके. ह्यूमन, आपकी बॉडी में बहुत रेजिलियंस है. आपकी रेजिलियंस से लास्ट रूल नंबर 7, ईट द एलिफेंट विच ऑल्सो फॉलोज क्लोजली टू चेज हार्ड थिंग्स। अब हार्ड थिंग्स तो ठीक है, बट जैसे आपने IRS का एग्ज़ाम किया, मैंने IIT का एग्ज़ाम किया, बुक लिखी, ये सब चीज़ें ऐसी हैं जिसमें छोटा छोटा पीसेस कर करके आप सालों तक मेहनत करते हो. दैट इज़ व्हाट आई कॉल ईट द एलिफेंट. अगर हाथी को खाना हो, आप कैसे खाओगे? छोटे छोटे पीसेस करके. नहीं तो शुरू में लगेगा ये कैसे खा सकते हैं, पर आप रोज़ छोटा छोटा हाथी खाओगे, 3 साल में हाथी भी खा लोगे. लाइफ में कुछ भी बड़ा अचीव होता है, हाथी खाना पड़ता है. देन उसके बाद है बी द कॉकरोच, रूल नंबर 8। विच इज़ अबाउट अडेप्टेबिलिटी. मेहनत भी आप करते हो, सब कुछ करते हो, लाइफ बदलती जाएगी. अभी AI का ज़माना आ गया है, पहले इंटरनेट का आया था. वी हैव टू अडेप्ट. पीपल आर रीडिंग लेस, लाइक वी डिस्कस्ड. दैन 2004 मेरी किताबों को फाड़ फाड़ के लोग पढ़ने पढ़ते थे. अब दे हैव टू चूज़ कि अभी यार बुक पढ़ें, हमारे पास तो इंस्टाग्राम ऑलरेडी है. सो आई एम इन अ वेरी डिफरेंट वर्ल्ड, बट आई हैव टू अडेप्ट. इफ देर इज़ लॉट ऑफ वीडियो कॉन्टेंट, आई एम सिटिंग हियर विद यू. आई एम मेकिंग वीडियो कॉन्टेंट so that I can promote my book. I'm being honest. This is the way a cockroach would do. Cockroaches हमेशा अडेप्ट करते हैं, कोई भी रह लेता है. बट दे ऑल्सो आउटलास्ट, आपने They mention किया है। outlast. कॉकरोच आउटलास्ट करता है. टाइगर सारे मार दिए हमने, कॉकरोच नहीं मार पाए. कॉकरोच मारने के लिए तो बड़ी बड़ी कंपनियां लगी हुई हैं, बिग ऑन हिट मल्टीनेशनल्स. पूरा सैंक्शन है, कोई प्रोटेक्शन ऑफ सोसाइटी नहीं है, नहीं मार पा रहे क्योंकि वो कहीं भी जी लेता है, एडजस्ट कर जाता है. ठीक है, बी द कॉकरोच। 9, इट इज़ माई फॉल्ट। यस, इट इज़ योर फॉल्ट. हम हमेशा दूसरों को ब्लेम करना चाहते हैं. सरकार को ब्लेम कर दिया, दोस्तों को ब्लेम कर दिया, माँ बाप को ब्लेम कर दिया. जब तक तुम ये करते रहोगे कुछ नहीं होगा. एक ये टेम्पलेट है, इफ़ अदर्स बिहेव्ड बेटर माई लाइफ वुड बी बेटर. लोग ये टेम्पलेट में घुसते हैं. इफ़ अदर्स बिहेव बेटर माई लाइफ वुड बी बेटर. दिस इज रॉन्ग। इससे कोई सोल्यूशन नहीं निकल. ओनरशिप लेना पड़ेगा। अर्न, सेव एंड इन्वेस्ट, फाइनल। अर्न, सेव एंड इन्वेस्ट, क्योंकि सिर्फ नौकरी करने से तो सर कोई अमीर हुआ है. फाइनेंशियल लिटरेसी से बहुत बड़ा प्रॉब्लम। हाँ सर, क्योंकि अनलेस यू आर लाइक सम सुंदर पिचाई CEO ऑफ गूगल, नौकरी करके तो कोई नहीं अमीर हुआ. कुड नॉट एग्री मोर। You have to invest, or you have to own a business, create a business, or invest in a business. Yes, in business. You have to own. Investing is owning Yeah, in a small way, right. and you creating a business तो फिर वो आपने create ही कर दिया. आपके कुछ आर्टिकल्स के टॉपिक्स पे आता हूँ जो कोरिलेट करते हैं, क्योंकि आप उन्हीं चीज़ों पे कमेंट्री करते हो जो है ही पर्टिनेंट और एकदम आपका जैसे हर बात में पता चलता है निशाने पे ही होती है आपकी बात। आपने एक आर्टिकल लिखा था, द कॉस्ट ऑफ इंडियंस बीइंग क्रेजी अबाउट क्रिकेट। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ इंडियंस बीइंग क्रेजी अबाउट क्रिकेट? बहुत कॉस्ट है सर, बहुत कॉस्ट है. अगर आप क्रिकेट का मैच देखते हो और वो जीतते हैं खिलाड़ी, जो भी आपके फेवरेट प्लेयर्स हैं, उनको करोड़ों रुपए मिलते हैं. आपको कितना मिलता है मैच देखने का? ज़ीरो, नथिंग. माइनस ही होगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट माइनस ही है, आपका दिन भी गया. तो कैसे हो रहा है ये? आपको एड्स दिखाए जा रहे हैं जब आप वो मैच देखते हो. आप नूडल्स खरीद रहे हो, टायर खरीद रहे हो, ये सब आपको दिखाए जा रहे हैं, राइट? और वो जो आप देख रहे हो उस टाइम को आप अगर आप अपने कुछ मतलब यूज़ इट प्रोडक्टिवली ऑन समथिंग, उसका कितना ज़्यादा लाइक यू नो impact on our economy है. because करोड़ों देखते हैं now, तो you can see the numbers on Jio and all. Is some crores of people tuned in and watching this. And like जब वो इंडिया की टीम जीतती है तो लोग मर रहे हैं स्टैम्पीड में.
आप बात कर रहे थे कि लड़कों को क्या करना चाहिए. मेरे को बात बताओ यार, तुम फील्ड पे व्हाई आर यू वाचिंग अदर मैन अचीव एक्सेलेंस? I can't watch it. I'll watch for 20 minutes. I'll watch the final and I'll get inspired. I'll see Olympics for a few minutes. I'll get inspired कि हाँ यार मुझे भी मेहनत करनी है, ये लोगों ने कितनी मेहनत की होगी. But you're watching other men achieve excellence and not trying to achieve it yourself. ये है तुम्हारी लाइफ. तुम ताली बजाने आए हो यहाँ पे. So that feels very strange if you have an entire generation which is just wants to watch other people achieve excellence and don't want to do it themselves. तो कितना cost है सर हमारे देश पे? Because you are happy watching other men win, but you don't want to win. You're not even seeing it like that. तुम्हें तो मज़े आ रहे हैं. तुम क्यों नहीं कर रहे? वो अपनी दिहाड़ी बना रहा है, वो करोड़ों बना के घर जा रहा है, तुम उसे देख के खुश हो रहे हो. So I think that's where the problem is. Plus this game, only 8 countries play it. उसमें इंडिया का जो क्रिकेट बोर्ड है, that is 10 times than all the other boards combined. Yes. ऐसे लगता है ये थोड़े गोरे देश रखे गए हैं इसमें कि भाई इंडिया के साथ खेलने के लिए कोई तो चाहिए. Yes. जैसे हम वो अमीर बच्चा हैं जिसके मम्मी पापा आसपास के लोगों गरीब कॉलोनी में जाते हैं बच्चों को, प्लीज़ मेरे बच्चे के साथ क्रिकेट खेलो. और उसे आप बेस्ट बैट देते हो, बेस्ट कोच देते हो और वो धड़ल्ले से जीत जाता है और तुम बड़े खुश हो रहे हो कि हमने दुनिया, वी आर वर्ल्ड चैंपियन. नो. और वो भी पेन हटा दी कि वर्ल्ड चैंपियन में भी कई बार हार जाते हैं, तो चलो आईपीएल ही शुरू कर दो, उसमें तो इंडिया ही जीतेगा ना. तो वो क्यों देख रहे हो? उसमें तो चलो इंडिया भी नहीं है, बैंगलोर अरे वो कंपनी है. दिस अ कॉर्पोरेट एंटिटी विच इज वेंचर कैपिटल फंड्स, प्राइवेट इक्विटी फंड्स ओन टीम्स. दे आर लुकिंग एट रिटर्न्स, कितना पैसा बनाया, दे विल मेक देयर मनी एंड गो. तुम पागल हुए जा रहे हो, रो रहे हो मुंबई इंडियंस हार गया. काहे का मुंबई, काहे के इंडियंस? आई मीन it could be Lalaji and company, Right. versus Thekedar and company. I mean, okay, are you going to get so passionate about it? Why aren't you passionate about your career? Why aren't you passionate about your body? Why aren't you passionate about your other things in life? ये क्या कर रहे हो? मर रहे हो जाके बैंगलोर में कि वो टीम जीत गई. क्या जीती थी? आईपीएल. मौत यार, लोग मरने को तैयार हो गए हैं. दिस इज द प्रायोरिटीज. वहाँ पे हमारे सैनिक हैं जो कारगिल में सुबह 5 बजे उठता है -20 डिग्रीज में, परेड करता है, अपना बैकपैक उठा के पहाड़ी चढ़ता है. और एक तुम हो जिसका हाई पॉइंट है कि तुम्हारी एक शहर की टीम ने आईपीएल जीत दिया. वो शहर की टीम भी कोई तुम्हारे शहर की नहीं है, उसकी ओनरशिप स्ट्रक्चर देखो तुम. कोई म्यूनिसिपैलिटी थोड़ा ना ओन करती है वो टीम. कम से कम उसी का ही कह लो कि हाँ भाई ये हमारी बीएमसी की टीम है. नहीं है भाई, इट्स लाइक प्राइवेट कंपनीज एंड यू आर गेटिंग एक्साइटेड. That is the cost. So people who's watched, please put in the comments below, why do you watch it, and do you hate us now because we said all this? क्योंकि याद हम तुम्हारे भले के लिए कह रहे हैं. Really, I care for you, and those brands don't care for you. That's true. They care for your wallet, and you are the product. You are the product. वो तुम्हारा बेचते हैं कि इतने मिलियन लोग देख रहे हैं, इतने पैसे दो. क्रिप्टो के ऐड चलते हैं उसमें. क्रिप्टो अभी तक तो जुए के चल रहे थे. हाँ, betting and all. बैटिंग एंड ये वो अभी बंद किया. करेक्ट. इट्स हॉरिबल. इट्स लाइक हाउ इज इट. मतलब इंडिया अजीब सी जगह है ना. एक जगह तो कैपिटलिज्म इज रन रैम्पेंट, इट्स रन अमक लाइक अ क्रेजी मॉन्स्टर. कुछ भी जो आ रहा खा रहा है बस, कंज्यूमिंग है ना, लाइक मैड, क्रिकेट की तरह. बाकी जगह पे कैपिटलिज्म गालियाँ पड़ती हैं. या इट्स वेरी वियर्ड. it's very weird. We are a very strange relationship with capitalism, and we don't see the benefits. What the best of capitalism is, it brings out excellence, innovation, creativity, enterprise, growth. We don't see that. We just raw, fastest way to make money, and luckily the government, that I'm by the way in big favor, they stopped this Betting thing? Betting thing. No, it was horrible. Like, I heard that one of the top platforms had 27 crore users. So then it's not just high society people, right? वो तो ड्राइवर, प्लम्बर सब बैठे हैं वहाँ पे. सब बैठे हैं और लूट रहे हैं. The house always wins. Of course. And like it's going on, and it's just
people feel like that's the way to make money or whatever. कैपिटलिज्म से और एक्सीलेंस से आता हूँ मैं एक इंटरेस्टिंग सेगवे पे अगेन आप ही का चुना Capitalism is not gambling. Capitalism is not satta. Capitalism is creating value by, like I said, by creating a business or by investing in a business that you feel has potential for growth and adding value to society. That is capitalism. It is not matka and it is not day trading and it is not all this. जी बट इट इज एयरलाइंस इट इज होटल्स It is of course airlines. तो and आप ही का लिखा हुआ आर्टिकल है एयर इंडिया सक्स टाटा होटल रॉक्स मालिक है कि ये टाटा व्हाट इज हद है यार वैसे एयर इंडिया बेचारा एक तो बदनाम बहुत ज़्यादा है एंड आई हैव बीन ट्राइंग टू बी नाइस टू देम एंड दे आर वेरी नाइस पीपल एंड दे आर वेरी नाइस टू मी एंड द स्टाफ इज़ नाइस स्टाफ की बट सम हाउ यू नो इंडिया की अभी तक कोई भी अच्छी एयरलाइन आती है वो मरी जाती है किंगफिशर वॉज अ गुड एयरलाइन जेट Vistara was nice It was and nice. when they merged with Air India we thought Air India will become Vistara. the opposite उल्टा हो गया यार and the funny thing is Tata's owns it but they run really good hotels on the ground, the best in the world, and the airline routinely gets ranked as one of the worst in the world, and it's a very big symbol of foreign policy, a great airline. Look at Emirates in Dubai. I mean it has just put Dubai on the map. एक क्या है, it's just a fleet of planes only ना, साफ सुथरे प्लेन ही चलाने हैं टाइम पे, अच्छी सर्विस है अच्छी सर्विस है, पर इंडियंस को आती है सर्विस सर, हमारे होटल दुनिया के बेस्ट हैं, वी नो सर्विस, वी हैव गुड रेस्टोरेंट्स, वी हैव Singapore Airlines is done wonders for Singapore. We can easily do it. We have the staff, we have the talent, we have everything. A lot of issues with the regulations that are there, and also I think Indians का जो culture है, ताज होटल they can charge a premium कि ताज है. Airlines में somehow we want the cheapest fare more than anything else. But you know, as a strategically the government should say कि we need to have one good airline. बिकॉज जो पहला इमेज इंडिया का उसी से आता है. लोग यहाँ कंबल डाल रहे हैं फ्लश में, एयर इंडिया की भी गलती नहीं है, जैसे जनता जनार्दन कैसी है. राइट जनता जनार्दन से अगेन आपकी बातों में तो जितना आपने आर्टिकल लिखा है ना, मैंने अपना होमवर्क करके रखा हुआ है, वो मुझे दिख रहा है. आप एक नॉर्मल लाइफ, एक नॉर्मल क्वालिटी ऑफ लाइफ जो इंटेंजिबल्स हैं लाइफ की, हवा, साफ हवा, यस, एक सड़क जो फ्लड ना होती हो, हाँ, जब मेरे को जाना हो तो मैं घर पहुंच पाऊँ, जो कि गुड़गांव में पॉसिबल नहीं है. नहीं है, गुड़गांव जैसी जगह पे जहाँ पर 100-100 करोड़ के फ्लैट हैं, हाँ, वहाँ पर 10-10 फुट पानी जम जाता है जब एक बारिश होती है. तो इस पे भी आपने आर्टिकल लिखा है, गुड़गांव पे. यस, what flooded Gurgaon tells us. So please tell us what flooded Gurgaon tells us. you know, Gurgaon is suffering not because it's bad. Gurgaon is suffering because it's too good. Gurgaon is suffering क्योंकि गुड़गांव तो होता ही ना अगर दिल्ली की लैंड पॉलिसी ठीक होती. हम अभी नोएडा में बैठे हैं, नोएडा भी ना होता ना गुड़गांव होता. दिल्ली इकलौती मेजर सिटी इन द वर्ल्ड होगी आउटसाइड ऑफ कम्युनिस्ट कंट्रीज़ जहाँ पे प्राइवेट लैंड डेवलपमेंट थी ही नहीं. डीडीए ही घर बनाता था, बाकी आप छोटे छोटे प्लॉट लेके कोठी बना सकते थे, लेकिन जो बड़े बड़े जो घर जैसे नोएडा में बनते हैं या गुड़गांव में बनते हैं, बड़े बड़े बिल्डर के कॉलोनीज दिल्ली में बनते ही नहीं थे, ऑफिसेज नए बनते ही नहीं थे. तो बनना पड़ा नोएडा को, जो कि दिल्ली के बाहर था, दूसरी स्टेट में था, और गुड़गांव को. गुड़गांव में डीएलएफ डिड अ ग्रेट जॉब, ग्रेड ए ऑफिस बनाए. शुरू में जब गुड़गांव बना था वो इसलिए बना था कि लोग गुड़गांव से दिल्ली आते थे काम करने, घर ही नहीं थे दिल्ली में. बाद में जब गुड़गांव इतना सक्सेसफुल हो गया कि ऑफिसेज भी वहाँ चले गए, तो लोग दिल्ली से गुड़गांव जाने लगे. और गुड़गांव इज़ अ ए क्लास सिटी in terms of many ways, not 100% in terms of this, but buildings, office buildings and home buildings, you can get A plus also, and very few places in India have that. उस वजह से वो इतना चोक्ड हो गया, और पता चला कि ये तो हरियाणा में है. हरियाणा में आप एक शहर और बता दो गुड़गांव के अलावा, like a city which is good, nothing even close, because it's a agricultural state. उनके पास गुड़गांव उनके मतलब बैकयार्ड में आ गया, और सडनली वहाँ माइक्रोसॉफ्ट और गूगल, और वो भी हैरान हो गए, भैया ये क्या हो रहा है. और उनको नहीं समझ, जैसा कि हमारा स्टेट पॉलिटिक्स होता है वो पूरा एग्रीकल्चर पे चलता है, उनके इश्यूज अलग हैं. गुड़गांव की सक्सेस इज़ नॉट पार्ट ऑफ हरियाणा पॉलिटिक्स, राइट. ऑनेस्टली, लाइक नो ऑफेंस टू गुड़गांव, पर वो एक ऐसा बच्चा उनके घर पैदा हो गया जो वहाँ के लिए नहीं है. अब उसको या तो यूनियन टेरिटरी बना देना चाहिए,
या दिल्ली ले ले, या कुछ ऐसा करना चाहिए, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर कंट्रीज इमेज एंड इट हैज़ ऑल द टॉप कंपनीज एंड हमें, I don't know what is the solution, but only then, or you make it very independent kind of municipal body वहाँ पे, because without that नहीं होगा. I don't think हरियाणा से ये बच्चा पल पा रहा है. अगर पल पा रहा है तो उसे ठीक कर दे, I would say. But it is right now, and in general हमें 50 गुड़गांव चाहिए इंडिया भर में. सारे वहीं बढ़ रहे हैं तो वो ऑब्वियसली चौक होगा. तो 50 चाहिए. लोग क्यों नहीं जा रही कंपनियाँ इंदौर, क्यों नहीं जा रही कंपनियाँ? इट इज़ समथिंग टू विद इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रेड ए ऑफिस, ऑल्सो समथिंग टू विद माइंड सेट ऑफ पीपल. एक छोटे शहर की मेंटालिटी होती है, उस वजह से टॉप टैलेंट वहाँ जाना नहीं चाहता, यूथ वहाँ जाना नहीं चाहता, हमें नहीं रहना वहाँ पे. क्या माइंडसेट होता है छोटे शहर का? यही कि फन इज़ बैड, बॉयज़ एंड गर्ल्स गोइंग आउट इज़ बैड, नाइट लाइफ इज़ बैड. नाइट लाइफ मतलब चाट खाओ, काब्स खाओ, अनहेल्दी चीज़ें खा लो 56 दुकान पे, वो ठीक है. बट माय गॉड, ड्रिंक पीने जा रही है लड़की ड्रेस पहन के, हो घोर. वही लड़की पूना में और बैंगलोर में और दिल्ली में तो जा रही है ना. सो किसका नुकसान हो रहा है? शहर का ही नुकसान हो रहा है. सो आई थिंक वी नीड, दिस इज ऑल्सो अ रियल इशू, बिकॉज आवर यूथ डजंट वांट दैट लाइफ ऑफ बीइंग इन smaller cities. I'm nothing against Indore. Indore is perfectly fine. I just gave one example, but there are 100 type cities like that. A question now about your line of work. You wrote an article saying stand up for stand up comedians. हमेशा ही अपने आप को कंट्रोवर्सी में पाते हैं stand up comedians. मुझे पर्सनली थोड़ी सी बात ये थोड़ी सी अबोरेंट लगती है, क्योंकि कॉमेडी का पर्पज़ ये है, जहाँ तक मुझे समझ में आता है, कि सटायर के थ्रू सोसाइटी के क्रैक्स को एक्सपोज करें. Correct. यही उसका पर्पज़ है, जी. आपको हंसाए और आपको कुछ रियलाइज़ कराए. आप हंसते इसलिए हो क्योंकि उसमें कुछ सच है. को सच. आपने इस आर्टिकल में ऐसा क्या कहा, और आपके साथ भी हमेशा कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी होती रहती है. इट्स नेवर टू फार फ्रॉम यू. आई ट्राई कि ना आए, पर मैं और मेरी तन्हाई और मैं और मेरी कंट्रोवर्सी हमें हमेशा अक्सर कुछ ना कुछ बातें आपके करते साथ लगा ही हैं. रहता है. आई ट्राई लेस नाउ बिकॉज आई एम ओल्डर. आई ट्राई टू बी वेरी केयरफुल ऑनेस्टली, बट एज अ राइटर जॉब हैजर्ड है. आपको कुछ बातें, अब जैसे मैंने गुड़गांव की बात बोली कि यार गुड़गांव नहीं संभल रहा हरियाणा से, सम पीपल मे नॉट लाइक इट, बट इफ़ यू ऑनेस्टली आस्क देम, सच्ची बताओ संभल रहा है? नहीं, पर आप ऐसे नहीं. तो आई विल एंड अप सेइंग सम थिंग्स इफ़ आई एम बीइंग ट्रू टू माई. अगर मैं ऐसे झूठ बोलने लग जाऊँ या ऐसे मतलब मन की बात ना कहूँ तो अलग बात है. सो कॉमिक्स, I love stand-up comedy. The hero of this book, 12 years, is stand-up comic. I always admire them. I've had to learn stand-up comedy to write this book, because मैं हीरो, इसमें कई बार वो stand-up comedy परफॉर्म करता है, तो मैं कहाँ से लिखना तो पड़ेगा. I had to write stand-up, नहीं तो वो funny नहीं है तो. So I just I mean I feel like I have a lot of respect for comics. कभी कभी बेकार जोक मारते हैं, कभी कभी पॉलिटिकल होते हैं, कभी कभी आई एग्री एजेंडा होता है, लेकिन है तो जोक ही ना यार. एट द एंड ऑफ द डे जोक के पीछे जो लोगों को जेल में डालोगे, जोक के पीछे लोगों के दुकानें तोड़ोगे, नॉट द सोसाइटी विच इज़ गुड. अगर आप डेमोक्रेसी आपने चूज़ किया कि हमारा यहाँ प्रजातंत्र है, सो दिस, लोग तो अलग अलग बातें बोलेंगे ही, हो सकता है कुछ बातें आपको ना पसंद आए, वी हैव टू लिव विद इट. या फिर ना रखो डेमोक्रेसी एंड फिर ना करो स्टैंड अप कॉमेडी. आई डोंट नो इफ वी वांट दैट काइंड ऑफ इंडिया. आई डोंट. कैन आई आस्क यू सम रैपिड फायर क्वेश्चंस? श्योर. यू आर राइटर. Nobody better to answer these than you. I'll try. I mean, yeah, I mean, the wit is so quick that नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है. I'm expecting some nuclear bombs going off. तो this or that with an explanation. These are this or that questions. IIT की कैंटीन की दिल्ली का कैफ़े? IIT कैंटीन यार, उसकी तो बहुत मेमोरीज हैं हमारी जुड़ी हुई. लिटरेचर फेस्टिवल का पैनल की टियर 2 की फ़ैन मीट? टियर 2 फैन मीट मैं जाता नहीं सर लिट फेस्ट में. अच्छा, क्यों नहीं जाते? क्योंकि वहाँ पे ट्रू रीडर्स नहीं आते, मेरे को लगता है, जो मेरे टाइप के रीडर है. मैं चाहता हूँ कि भारत के कोने कोने में लोग मुझे पढ़ें. एंड समटाइम्स दीज लिट फेस्ट टेंड टू बी वेरी एलिटिस्ट अफेयर्स एंड मैं नहीं फिट बैठता वहाँ पे. Define Indian snobbery. Indian snobbery is basically a feeling of being superior to other Indians because you speak better English or you come from privilege.
or you live in the right pin code, Yeah. हार्ड कवर और किंडल? I use Kindle, now a lot because I travel a lot. मैं काम में बहुत travel करता हूँ. And although I love the physical books, मैं Kindle is damn convenient. It is. One big book or 3 short ones? 3 short ones. Who is your favorite writer? Me. मैं अपनी favorite हूँ. जब we met. करीना कपूर. For a tier 2 kid, सरकारी नौकरी, स्टार्टअप की स्किल फर्स्ट जॉब? Skill first job. Because startup is not easy for a new kid. Like you said, tier 2 is not got experience. And sarkari naukri is too safe, I feel. Like it's good, but that also limits your growth. And that when you're so young to say ki itna hi hoga, at least that's what I would do. I mean, I'm not saying ki, It's good, practical, solid advice. Solid advice. One skill every 20-year-old must learn this month. learn 1 or 2 good AI tools other than ChatGPT. Any recommendations? If you can, I'd have to learn actually, but like a cursor helps you code. Maybe study cursor. Maybe the Google ka jo image generation tools, some of those. Yeah. Okay. Your one line career rule for confused graduates? Make a life of discipline. Just hard work and discipline. That will never, there's no confusion about that. All right. Arranged marriage versus love marriage versus live-in. For your kid, if you had to pick one. Of course, you can't, I don't think you can. No but if marriage yaar, abhi to chote hain. No marriage for a long time. It's okay. Okay. A red flag in marriages or in relationships that is glamorized. I'll tell you what is the issue with red flags. I'm changing your question a little Sure. bit. Lot of times it's very popular now, red flag करके लोग relationship में नहीं जा रहे. We all have red flags. You have red flags. तुम कह रहे हो, oh this is a red flag. Dating में मैं डेट पे गई, उसने ऐसे कर दिया, red flag. भैया लोग लाल झंडियों में लिपटे हुए हैं. और तुम्हें अगर लग रहा है कि बिना रेड फ्लैग के तुम्हें कोई मिल जाएगा, या तो वो फेक है, या पता नहीं 10-20 साल में शायद कोई मिल जाए. You have to live with a few red flags in people. And the question is, which red flags can you live with? That's what it is. And I think this red flag, which is, if someone says I will love you forever, that's the biggest red flag. That's a red flag. Yeah, because that's not possible. Not possible. I mean, very unlikely. You think love does not last that long? No, I'll be realistic. I will try to love you forever is a more realistic answer. I will love you for, how do you know anything forever? I mean, doesn't really work too much for a quoting response. If you हाँ were वही to give that, you know. हाँ तो इसलिए मैं तो 7 जन्मों का साथ भी बोल देते हैं लोग तो. हाँ. Such as one rule for men in modern dating and one for women. For men, the only rule I would say is build yourself in all dimensions. Make muscles, make money. And for women? For women, know what you want and don't get swayed by charming words by men. Because some men are very good. ध्यान से रहो, जो आपको चाहिए, find a partner which suits yourself. Yeah. Okay. What do you think about the idea of soulmate? See, it exists. I have to believe in it. Really? Because I'm a writer, I write love stories. I think it exists. Ultimately, though, it's a separate discussion. I think a soulmate is God only. Ultimately, it's a longing to connect with something deeper. And we think it's in a person, Yeah. but it's actually connection with the universe. I know I'm sounding a bit thoda hooky, spiritual, but ultimately it's, there is no me and there is no you. There is a one universe और हम सब उसका एक हिस्सा हैं, and ultimately we have to join with that. And that longing for connection makes us look for a lover or partner. But ultimately we find the maximum satisfaction when we connect with the universal. Call it God, call it universe, call it with the overall energy that runs this world. My best writing comes when I dedicate it to God. Do you believe in God? Yes. What sort of God do you believe in?
I believe that there is one universal energy and we are all part of that. ये जो मैं and the ego is given to us to protect our bodies and ताकि हम अपना ध्यान रख सकें. But at the end of the day, we are alone here and we connect to one overall thing. So when this whole soulmate thing, it's ultimately a deeper connection with some universal energy. उसको लोगों को प्यार से समझाने के लिए आसानी से, जैसे मैं भी आसान किताबें लिखता हूँ, उसको रिलीजन में रैप किया गया, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियन. अल्टीमेटली हर रिलीजन का मैसेज सेम ही है. सो वो उससे लोगों को बात समझ आ जाती थी. उसका लेकिन डाउन साइड ये हो गया कि लोग ग्रुपिज़म में चले गए हैं कि ये मेरा लेसन्स भूल गए हैं कि यू नो वी शुड बी गुड पीपल एंड दिस दैट विच एवरी रिलीजन सेज. बट ग्रुपिज्म में चले गए हैं. बट अल्टीमेटली देयर इज अ स्पिरिचुअल एनर्जी इन दिस वर्ल्ड एंड आई हैव फेल्ट इट विद माई राइटिंग वेन एवर आई हैव dedicated to that versus a lover or a girl I am thinking of, it will not be that good. But when you dedicate it to God, that whole Sufi tradition भी है जो म्यूज़िक का, उसमें सारे गाने आपको लगेगा आशिक के गा रहे, पर वो आशिक के नहीं गा रहे, वो भगवान को अपना आशिक मानते हैं, वो खुदा को आशिक मानते हैं और वो गाने बहुत खूबसूरत लगते हैं. तो आई थिंक दैट्स व्हाट द कॉन्सेप्ट ऑफ सोलमेट आई हैव बिगन टू अंडरस्टैंड इज. बट सम ह्यूमन बींग्स मेक यू फील दैट वे, सम पीपल मेक यू फील दैट वे कि यार ये तो मेरा सोलमेट है. पर एक्चुअली वो आपको एक फीलिंग आ रही है विच यू विल फील इफ़ यू कनेक्ट विद द यूनिवर्स. डू यू बिलीव इन लाइफ आफ्टर डेथ? I'm not sure. Life after death. I do believe we become part of some universal energy. Do you think consciousness survives the death of the body? No, consciousness doesn't survive. I don't know. I'm not sure. Okay, so you're I did Vipassana this year Oh, in April. and how was it? Excellent. Excellent. It was like You did the trendy thing? yes. First 3 days were horrible. I've Horrible. done it. I've done Horrible. it too. What do you mean? Horrible. Like, but then Physically horrible also. physically also pain, everything. आपने बैठ के करी थी कुर्सी के बैठे? बैठ के करी थी. But it was like brain surgery for me. It's totally changed me. अच्छा. Much more calmer, less angry, and I understand that we are alone. Vipassana is like fake death because 10 दिन ना फोन है ना कोई बात कर रहा है. You are just hanging around there, floating around, waiting room of स्वर्ग और नर्क, whatever. Purgatory. हाँ, so it's quite an experience. Final question. हाँ आपने एक किताब लिखी थी, How to make India awesome. जी. So how to make India awesome? How to make India awesome is how to make any country awesome. 2-3 dimensions are there: social dimension, economic dimension. Let's just keep it very simple because last question. You need to be rich and you need to have a free society where people are free to express themselves within certain boundaries, of course, you know, with respect, giving respect to other people, but also feeling free enough to express themselves, but not bothering other people. And that is a free society. You know, जो मेरा मन है मैं कर सकता हूँ as long as मैं लोगों को bother नहीं कर रहा. And पैसे होने चाहिए सोसाइटी में. In the sense, per capita income needs to be high and well distributed. I know I said last question, but I have to ask this. Do you have, I know you probably will say no, but do you have political ambitions at all? I used to explore. I won't say ambition, but I in like 2014 election के time, I was very seriously considering. अच्छा. But it's not for me because I feel it's a very full-time job, 24/7. And for writing, that's the life I've left. You need a very clear, khali mind, solitude, loneliness almost to bring that creativity out. तो मैंने वो, और पॉलिटिशियन एकदम ऑपोजिट है. 24 घंटे लोग आपके घर रहते हैं. रैलीज पे जा रहे हो, सुबह घर आ जाते हैं लोग, शाम को घर आते हैं. 8 I met Shashi Tharoor once. He told me he has like 9 wedding invitations in a day in his constituency. और जाना पड़ता है कि हम सब ने आपको वोट दिया था, आप 5 मिनट तो आओ. I don't know if I could do that. You know, और जाओ फिर, अब जैसे आपकी भी मम्मी ने मुझे इतना खाना खिलाया आज, फिर वो कहेंगे ना कुछ तो खाओ. मैं तो 9 जगह मिठाई खा के मेरे तो हेल्थ ख़त्म. तो I it's not on a daily basis. It wasn't what I wanted to do. But I mean, for what it's worth, it is what I would like you to do because India needs people like you. And if I can say so, the intellectual honesty is Oh, thank you. superb. What can I say about it? There's nothing I can say to you that you don't already know because you're a smarter guy than me. नहीं, But ऐसा नहीं है सर. It's an absolute mark of respect from my side after having spoken to you because there is
a complete lack of fear, and there is also complete articulation of what you're actually feeling all the time, which is rare. I don't think I've said anything which is like something to be feared as such. Like I've not made any personal attacks on anyone. I've just observed Indian society. And I think जो एक writer का काम है, and I could be wrong also. मैं ये भी नहीं कह रहा कि मैंने कह दिया तो सही है. But it's just a take, and usually some people enjoy my takes. And I must say I really enjoyed talking to you because it's nice to come to somebody who's educated, who's lived a life, who's seen the system, who's come out of the system, who's trying to contribute by doing this, and I'm really happy that I came here. No, I'm really happy that I was able to get you here. I think it is for me a vanity metric. Chetan नहीं, Bhagat came to my podcast. नहीं sir, ठीक है. I'm a big fan and Thank you. huge respect. I told my team find interesting podcasters who are making a difference and who are like something different, and you were one of them. Thank you. So thank you for having me. Thank Yes, you so much. thank you. It's such a Thank pleasure.